सो गाइस आज हम बात करने वाले हाउ टू ग्रो अ थिक बियर्ड। ये देखो, तो थिक बियर्ड कैसे ग्रो करें, ठीक है। देखो, मुझे कभी भी ऐसा फील नहीं होता था कि हाँ मुझे बियर्ड की होता है, लेकिन मेरे टेंथ में, जब मैं टेंथ में था तो मेरी फेशियल हेयर्स आने शुरू हो गए थे, मेरी मूछें आनी शुरू हो गई थी, थोड़े थोड़े बाल आने शुरू हो गए थे। और मुझे लगा कि हाँ मैं सही जा रहा हूँ। मेरे जो फादर हैं वो अपनी पिक्चर्स दिखाते थे, तो उनके जो है दाढ़ी थी, वो कहते थे मेरी दाढ़ी बहुत लेट आई, 25 या 26 के बाद दाढ़ी आई, पूरी दाढ़ी 25 से 26 के बाद आई। वैसे 19 21 22 के बाद, 21 22 के बाद उनकी दाढ़ी आनी शुरू हुई थी। तो मुझे भी लगा, मेरा ब्रदर था वो भी, उसकी भी दाढ़ी बहुत ही लेट आई, तो मुझे भी लगा कि हाँ मेरी दाढ़ी लेट आएगी, ये अभी बस वैसे ही आ रहा है। तो उसके बाद भाई टेंथ गुजरने लगा, टेंथ शुरू हुआ था जब मेरे बोर्ड्स की, भाई बोर्ड्स का भी बहुत टेंशन था कि यार पहली बार बोर्ड्स देंगे भाई। तो एकदम से फटी पड़ी थी भाई, बिल्कुल ही कि यार बोर्ड्स, भाई बोर्ड्स कैसे दूंगा यार, टेंथ में आ गया, बोर्ड्स का प्रेशर हो गया भाई एकदम से सिर पे। और पता नहीं क्या हुआ भाई, मिड जून में भाई मेरे पिंपल्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए, मेरे पिंपल्स शुरू हो गए थे 13 साल की उम्र से, मेरे पिंपल्स बहुत ज़्यादा पिंपल्स थे मेरे। तो बीच में वो कम हुए, लेकिन टेंथ के बीच में भाई पिंपल्स एकदम से उफरना शुरू हुए भाई, एकदम से मेरे फेशियल हेयर्स बढ़ने शुरू हुए। मैंने भाई बहुत सारी रिसर्च की, फेशियल, मैंने बहुत सारी चीज़ें भी ट्राई की फेस पे कि पिंपल्स भी ख़त्म हो जाए, है ना। तो उसके बाद मैं फेशियल हेयर पे इतना ध्यान नहीं दे रहा था उस समय, लेकिन अगस्त के आते आते, अगस्त और अक्टूबर के आते हैं जब जाड़े शुरू हुए, तो काफ़ी इधर पे रुआं आ गया था बहुत ज़्यादा, ठीक है। रुआं जिसको कहते हैं दाढ़ी आने से पहले, वो आ गया बहुत ज़्यादा। और भाई विंटर्स गुजर रही थी, ठीक है। और भाई जब विंटर शुरू हुई तो भाई एकदम से मुझे पता नहीं, एवरीडे भाई ये बाल मोटे होने शुरू हो गए भाई, जनवरी के आते आते, ठीक है, जब मेरे बोर्ड्स आने शुरू, भाई काफ़ी दाढ़ी मेरी आ चुकी थी, नॉर्मल काफ़ी दाढ़ी आ गई थी, बनाने लायक, जिसको आदमी सेट कर सकता है। और उसके बाद 11th में आते तो भाई मेरे बाल मोटे होने लगे, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आने लगी, फिर यहाँ तक। और भाई 12th में तुम्हारी भाई की काफ़ी अच्छी दाढ़ी आ गई थी भाई, पूरी पूरी सी कह सकते हो तुम, काफ़ी आ गई थी, बहुत ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा जो मैंने इधर पे जो बियर्ड जिसकी आई है वो मेरी आई है, मेरे परिवार में, ठीक है, जो सबसे पहले आई है। अभी ये मुझे नहीं पता क्यों आई है, ठीक है। शायद मेरे मामा की तरफ मेरे जेनेटिक्स बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि उनके भी हेयर लाइन पीछे चली गई है, बहुत पहले चली गई थी, और मेरी भी फेस और स्ट्रक्चर उनकी तरह है। तो कुछ एक तो बंदा होता है जिसकी हेयर लाइन और जेनेटिक्स चले जाते हैं अपनी मम्मी की फैमिली की तरफ, ठीक है। और एक तरह की होती है भाई पापा के फैमिली की तरफ, ठीक है। तो दो टाइप के आपके जेनेटिक्स हो सकते हैं। देखो, अगर आपकी बियर्ड अभी तक नहीं आई है तो आप अपने मामा को चेक करो कि आपकी बियर्ड उनकी आई है या नहीं आई। तो उनकी फैमिली पे आपके जेनेटिक्स जाएंगे, क्योंकि आपकी मम्मी की उधर पे जाएंगे ना जेनेटिक्स। और अगर आपके पापा की आपके अंकल की या किसी की भी दाढ़ी आ चुकी है तो और आपका कुछ फेशियल स्ट्रक्चर्स उनकी तरह है, और हाइट वाइट सब बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, इधर चले जाती है या फिर उधर, ठीक है। तो आप उस चीज़ को चेक करो, वो भी एक चीज़ होती है। तो उनकी अगर लेट आई है तो तुम्हारी भी लेट आएगी, या उनकी अगर हल्की है, ठीक है, तो तुम्हारी भी हल्की आएगी। ये सारी चीज़ें तुम्हें देखनी पड़ती है भाई। दूसरी चीज़, खान पीन। भाई खान पीन तुम्हें अच्छा रखना है, ठीक है, हाई जिंक और मैग्नीशियम और प्रोटीन, इन तीनों चीज़ों से तो भाई बिल्कुल भी बचना नहीं है, एब्जॉर्ब करना है भाई इनको, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई तुम्हारी थिक बियर्ड के लिए। कुछ बंदे बियर्ड को थिक करने के लिए कुछ प्रोडक्ट्स बाई करते हैं, भाई कुछ बाई करने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर तुम्हारी नहीं आ रही तो मत आने दो भाई। चाइना में यार इतने पुराने, जापान में इतने ज़्यादा वॉरियर्स थे भाई, जो जिनको सामुराई कहते हैं, उनकी नहीं आती थी यार बियर्ड, बहुत सामुराई की नहीं आती थी, कितने बंदे को पहलते थे भाई। मैस्कुलिनिटी बियर्ड से नहीं आती है, लेकिन हाँ बियर्ड एक अच्छी ट्रेट है, शो अच्छा लगता है, देखना, हाँ बंदा बियर्ड में तो थोड़ा ज़्यादा मैस्कुलिन लगता है, ये मैं मानूंगा। लेकिन जब है ही नहीं तो इसमें क्या करें भाई, कुछ नहीं करना, तुम्हें टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल भी। और अपना तेल लगाओ, सरसों का तेल बहुत अच्छी चीज़ है, जिसकी हल्की बियर्ड है ना तो उसे थोड़ा सा रब किया करो, इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डाला करो, बढ़िया होती है भाई, इसमें चिकनाहट जाती है, ठीक है। जैसे सिर पे तेल डालते हो भाई, इसमें भी डाल लिया करो, ठीक है। वैसा कोई सा तेल नहीं, बस सरसों का, वो डाल लिया करो इसमें, ठीक है। बहुत ज़्यादा फायदेमंद चीज़ है उसके लिए, दाढ़ी के लिए, मैं लगा लेता हूँ कभी कभी। तो दूसरी चीज़ है भाई, देखो जेनेटिक्स तो मैंने बताई दी भाई। नेक्स्ट चीज़ है भाई तुम्हारी, जिसको कहते हैं हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जिसको मैं कह रहा हूँ। टेस्टोस्टेरोन बहुत एक मेजर फैक्टर होता है। कुछ बंदे कहते हैं टेस्टोस्टेरोन का बियर्ड से कोई मतलब नहीं है, भाई बियर्ड से मतलब नहीं है, लेकिन जो टेस्टोस्टेरोन, जिस बंदे की बियर्ड आ चुकी है उसको अगर ज़्यादा फास्ट ग्रो करनी है और ज़्यादा थिक करनी है बियर्ड, तो भाई टेस्टोस्टेरोन मेजर रोल प्ले कर सकता है। करता नहीं है लेकिन कर सकता है, मेरे केस में कर रहा है अभी। तो मैंने अभी जब भी मैंने टेस्टोस्टेरोन चेक कराया था तो अभी 6 मंथ्स हुए हैं,
तो लाइक मेरा लाइक 750 प्लस एनजीएल था, ठीक है, लाइक मे बी लाइक 786 था, ठीक है, 786। अभी तो शायद इंक्रीज हो गया हो, क्योंकि अभी मैं बहुत ज़्यादा लाइट एनर्जी, लाइक बहुत ज़्यादा एनर्जी फील कर रहा हूँ अंदर, बहुत ज़्यादा। मैं लाइक 5-6 किलोमीटर रनिंग होती है, उसके बाद भाई वर्कआउट्स भी होते हैं, और दिन का खेत का भी काम होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कंटेंट क्रिएशन। यार बंदा थक जाता है, लेकिन मुझे इतनी ज़्यादा थकावट फील नहीं हो रही है, ना मेरी इतनी तकड़ी डाइट है अभी, और ना मेरा प्रोटीन का इंटेक पूरा होता है, ठीक है। इसलिए मैं वजन गेन नहीं कर पा रहा हूँ। कुछ बंदे कहते हैं भाई वेट गेन करो, नहीं कर पा रहा, ठीक है, पैसा नहीं है प्रोटीन के लिए, क्योंकि मुझे मसल गेन करना है, चर्बी मुझे गेन करनी नहीं, और वो होगी बस प्रोटीन से, ठीक है। तो प्रोटीन फूड्स खाने चाहिए भाई, और उसके लिए चाहिए पैसा। तो भाई जिसके पास पैसा है वो खा लो, जिसके पास नहीं है भाई मत खाओ, ठीक है, बस सीधी सी बात है। नेक्स्ट चीज़ है भाई, जैसे मैंने बताया टेस्टोस्टेरोन तुम अपना इंक्रीज कर सकते हो आसानी से, स्प्रिंटिंग, जिंक, मैग्नीशियम जैसे मैंने बता दिया, और भाई प्रोटीन फूड्स, इन सब चीज़ों से तुम टेस्टोस्टेरोन बहुत अच्छे से इंक्रीज कर सकते हो। कुछ ड्राई फ्रूट्स होते हैं जैसे अंजीर, और भाई अश्वगंधा भी इसमें रोल प्ले करता है, कोच के बीज रोल प्ले करते हैं, शतावरी, सफ़ेद मूसली, इन सबको ले आओ, ये टेस्टोस्टेरोन बूस्टर होते हैं, और तुम्हारी पावर को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देंगे, और तुम्हारे हेयर लेंथ और भाई बियर्ड की भी जो तुम्हारी थिकनेस है उसको इंक्रीज करेंगे, और बियर्ड ग्रो करने में बहुत ज़्यादा मदद करती है ये सारी चीज़ें, ठीक है। जिसकी नहीं आ रही वो भी तुम ले सकते हो, क्या पता तुम्हारी बियर्ड ग्रो करे, ठीक है। तो कुछ ना कुछ तुम करो, लेकिन अंदर से खाने की कोशिश करो, बाहर से इस पर लगाने की कोशिश मत करो, क्योंकि लगाने के लिए मैं तुम्हें बिल्कुल सलाह नहीं दूंगा कुछ भी। भाई नेचुरल रहो एकदम से, कुछ प्रोडक्ट मत लगाओ अपनी बॉडी में, ठीक है। ये नेचर की दी हुई चीज़ है, इसे नेचर ही ठीक कर सकता है और नेचर ही हील कर सकता है। बाहर के प्रोडक्ट्स इसे हील नहीं कर सकते। जो नेचुरल चीज़ें वो खाओ, पियो, और भाई तकड़ी मेहनत करो, ठीक है। और बियर्ड के चक्कर में ज़्यादा मत पड़ो, नहीं आ रही छोड़ो, जिसकी आ रही वो अपना देख लो, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है भाई, अपनी मेहनत पे ध्यान दो, अपने पैसे कमाने पे ध्यान दो, ठीक है मेरे भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।